दोस्तों नमस्कार, मैं चेतन परिहार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल हमारे गांव चौथ बरवाड़ा में एक मर्डर हो गया था। पीछे आप उस युवक का फ़ोटो देख सकते हैं। ये अभिषेक गुजर है, जिसे इसी के दोस्तों ने बहुत ही बुरी तरह से चाकुओं से गोद कर जो है वो मौत के घाट उतार दिया था। यहाँ पर जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, और इसके साथ साथ में जिन आरोपियों के नाम आप लगातार पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोग लगातार मेरे से ये पूछ रहे थे कि आरोपियों के नाम क्या हैं। तो अब एक्चुअली में पूरा घटनाक्रम पुलिस ने ओपन कर दिया है और आरोपियों के नाम भी सामने आ गए हैं। तो मैं आपको पहले उनके नाम दिखा देता हूँ। आज ही मेन जो है खबर ये वाली पूरी कंप्लीट आ चुकी है। और देखिए आप, यहाँ पर तीनों वैसे तो 3 आरोपी हैं, लेकिन तीसरा सस्पेक्टेड है, तो उसी का नाम तो यहाँ पर हम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार यहाँ पर कर लिया गया है। और पहले का नाम है विकास पुत्र बद्रीलाल धाकड़, जो कि निवासी चौथ बरवाड़ा है। और इसके अलावा दूसरा जो है वो दीपक पुत्र नारायण धाकड़ है, ये भी निवासी चौथ बरवाड़ा है। दोनों ही चौथ बरवाड़ा के निवासी हैं। इसके अलावा पूरा घटनाक्रम जो है वो जैसा कि यहाँ पर बताया गया है अखबारों में, और इसके अलावा मैंने बातचीत की है तो वो निकल कर सामने आया कि जो आरोपी हैं इन्होंने एक प्लानिंग की। अभी तक आरोपी ही हैं क्योंकि अभी तक आरोप साबित नहीं हुआ है, लेकिन फाइनल हो गया है, उनको गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ वगैरह पुलिस कर रही है, ये पुलिस या जाँच का विषय है। बरौनी से वो अभिषेक को लेकर पहले तो उन्होंने क्या है फ़ोन किया जयपुर से कि हम जयपुर से आ रहे हैं, और हमारे साथ में अभिषेक से बोला फ़ोन करके कि आप मेरे साथ में चौथ बरवाड़ा चलना। अभिषेक क्योंकि उनको पहले से जानता था तो इजीली अभिषेक ने हाँ भी भर दी इस चीज़ के लिए, और वो उनके साथ में रवाना भी हो गया। जी हाँ सुरेश जी, बेहद दुखद घटना है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अभिषेक मेरा स्टूडेंट भी था, मैंने उसको पढ़ाया भी है, और मैसेंजर पे मेरे से कई बार मैसेज होते रहते थे। मनराज दीवाना वाले मैटर पे भी कई बार हमने बातचीत की थी। तो वहाँ से जब वो रवाना हुआ तो उसके बाद में उनका प्लान तो कुछ ऐसा ही था कि रास्ते में ही अभिषेक को मारने का उनका प्लान था। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ कि अभिषेक ने क्या किया, घर वालों को कॉल कर दिया। वीडियो कॉल हो गया था उस समय, वीडियो कॉल मोस्टली अभिषेक कर देता था। तो घर वालों से क्योंकि अभिषेक की वीडियो कॉल में बात हो गई थी, तो अभिषेक ने दिखा दिया था कि मेरे साथ में कौन कौन है, मैं किन के साथ में अभी वर्तमान में हूँ। क्योंकि जो ये विकास हैं और ये जो दीपक है, इनके नाम इनके फ़ोटो वहाँ पर दिख गए थे वीडियो कॉल के दौरान। तो फिर इन्होंने अपना जो प्लान था उसको बदल दिया और बरवाड़ा आ गए। बरवाड़ा आने के बाद में लगभग 8 बजे इन्होंने अभिषेक को घर पे छोड़ा, और अभिषेक को घर पे छोड़ने के बाद ये इन्होंने अपने प्लानिंग में थोड़ा सा परिवर्तन किया, और 8:30 से 8:45 के बीच में इन्होंने फिर से अभिषेक को कॉल किया और फिर से अपने पास बुला लिया। हो सकता है कि इन्होंने शराब वगैरह भी पी हो, अभिषेक तो नहीं पीता था, लेकिन इनका क्योंकि प्लान ऐसा था तो हो सकता है कि इन्होंने ये काम भी किया हो। इसके बाद में ये अभिषेक को लेकर रवाना हुए, और उसके बाद का पूरा घटनाक्रम यहाँ पर दिया हुआ है। जैसा कि अखबार को अभिषेक के पिताजी ने बताया, देखिए आप, कि टाटा कंपनी में अभिषेक काम करता था, और जो विकास है और दीपक है उन्होंने अभिषेक को फ़ोन करके बुला लिया। और प्लान तो उनका यही था कि वो बरौनी के रास्ते में, बरौनी से बरवाड़ा के रास्ते में ही कहीं पर उनका प्लान था मर्डर करने का, लेकिन क्योंकि वीडियो कॉल हो गया था तो फिर वो नहीं कर सके। इसके बाद में वो 8:30 बजे उसको लेकर चले गए। फिर बाद में घर वालों ने उसको ढूंढा। रात में जब वो अभिषेक घर पर नहीं आया, 10-11 बजे तक, 9:30 या 10 बजे तक की ही मोस्टली हम ध्यान रखते हैं, तो जब वो नहीं आया घर पे तो फिर उन्होंने ढूंढने की कोशिश की, और उसके बाद में जब वो पता नहीं चला तो वो घर पे गए, और वहाँ से घर से मालूम ऐसे कुछ मतलब चलता रहा प्रोसीजर। घर वाले लगातार अभिषेक की जानकारी इकट्ठी करते रह गए, थोड़ा सा कड़ियाँ जोड़ी गई। दिन में जैसे वीडियो कॉल हुआ था तो उनके घर पे गए, वहाँ पर पता नहीं लग सका तो वो अलग जगह मिले। फिर तीनों जो आरोपी हैं वो बेडुला मार्ग पर, चौथमता मार्ग है उस पर से बेडुला मार्ग वहाँ से आते हुए दिखाई दिए, तो उनको पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने भागने की कोशिश की, ऐसा बता रहे थे। गाड़ी वगैरह बीच में लगानी पड़ी। एक गाय को भी उन्होंने उस समय जो है टक्कर मार दी जब भागने के दौरान। रास्ते में उनको रोका गया और गहन उनसे पूछताछ की गई।
जब उनसे पूछताछ की गई तो पूछताछ के दौरान, क्योंकि वो बता रहे हैं ऐसा, वहाँ पर युवक बहुत सारे, बड़ी मुश्किल से उन्होंने जो है बताया कि अभिषेक का उन्होंने मर्डर कर दिया है, और जो चौथा बरवाड़ा का पावर हाउस है उसके पीछे बलरिया का तालाब एक जगह जहाँ से मैंने कल लाइव भी दिखाया था, उस जगह पर ले जाकर उन्होंने कार में उसको लेके गए। अच्छा, इससे पहले उन्होंने एक प्लान और बनाया कि अभिषेक के साथ में कोई दोस्त था, ऐसा सुन रहे हैं, उसको छोड़ा और उसके बाद में वो वापस आए, फिर अभिषेक को लेकर वहाँ पर गए और वहाँ उन्होंने उसकी बड़े ही बेबस तरीके से उसका मर्डर कर दिया। ठीक है, उसमें उन्होंने कुछ धारदार चीज़ों का यूज भी किया है, तो ये चीज़ हुई है। इसके बाद में देखिए ये धारदार चीज़ों का यूज किया गया है और जैसा कि रिपोर्ट में दिया गया है पूरी चीज़ें। इसके बाद में उन्होंने प्लान बनाया कि इसको जो बॉडी है इसे कहीं पर डाल दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसा लगा उनको 10-11 बजे तक नॉर्मली लोग जगे हुए रहते हैं, तो उनको ऐसा लगा कि शायद यहाँ पर कोई देख लेगा। तो इससे बचने के लिए उन्होंने प्लान बनाया कि बॉडी 3 या 4 दिन अगर किसी को पता नहीं चलेगा तो शायद ये सलिया गड़ जाएगी, तो सड़ जाएगी या गल जाएगी, तो उसको वो लेकर यहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर चोरू पड़ता है, वहाँ का तालाब उन्होंने चुना और वहाँ पर जाने के बाद में उन्होंने बॉडी को वहाँ पर डाल दिया। इस चीज़ में अभी तक फाइनल तो नहीं हो सका है कि जो तीसरा युवक था, जो सस्पेक्टेड है, वो शामिल था या नहीं था। इस चीज़ के बारे में अभी कन्फर्म नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा कह रहे हैं कि एक युवक और इसमें शामिल था। अभी ये पुलिस या जांच का विषय है। इसके बाद में लगातार जो है वो वहाँ से जाने के बाद में वापस आ गए, क्योंकि जिस कार में उन्होंने ये कार्रवाई इस घटना को अंजाम दिया था वो उस पर काफ़ी खून लग गया था, तो उन्होंने उसको धोया और वो निश्चिंत हो गए थे कि अब शायद वो कुछ भी पकड़ में नहीं आएंगे, क्योंकि इस प्रकार से उन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत अपना पूरा जो घटनाक्रम था उसको अंजाम दे दिया था। इसके बाद में वो रिलैक्स हो गए थे, लेकिन बाद में फिर उनको पकड़ा गया और अभी 2 को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, तीसरे का अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही सूचना मिलेगी आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा फिर देखिए ऐसा भी सुन रहे हैं कि कुछ पैसे की लेन देन का मामला था, अलग अलग तरह से। जो हर्षवर्धन अग्रवाला जी हैं एसपी, उनका भी इसमें स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने जो है 3 आरोपियों के लिए बोला है, उन्होंने तो 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, तो इसका मतलब तीसरे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और पीड़ित परिवार से उन्होंने बात भी की है और दोषियों पर कठोर कार्रवाई का उन्होंने आश्वासन भी दिया है। क्योंकि कुल मिलाकर अगर बात करें तो ये घटनाक्रम अपने आप में बहुत ही बड़ा एक मैटर क्रिएट करती है, क्योंकि देखिए इस प्रकार से बरवाड़ा कुल मिलाकर अगर बात करें तो बड़ा ही शांत इलाका था, लेकिन इस प्रकार का घटनाक्रम होना और इस तरह से एक सोची समझी साजिश के तहत होना बहुत ही खतरनाक स्थितियां पैदा करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए हमारे सभी के, आपके सभी के बच्चे हैं और बच्चों को किस प्रकार हम इन चीज़ों से निकाल सकते हैं, इस पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ईज़िली हमें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे सही हैं, लेकिन कई बार वो किसी ऐसी घटना के मतलब साथ में जुड़ जाते हैं। और संगत ऐसी चीज़ है कि अभिषेक की भले कितना ही बेटर वो रहा हो, लेकिन कुछ दोस्त उसके इस प्रकार के होंगे, उसने कभी भी नहीं सोचा था ये बात कि उसके जो दोस्त हैं जिसको उसने पैसे दे रखे हैं वही इस प्रकार की घटना को अंजाम दे सकते हैं और इतने बीभत्स तरीके से मर्डर को अंजाम दे सकते हैं। अभिषेक के मात्र अभी 1.25 साल की भी नहीं है, पूरी एक बच्ची है छोटी सी, और मेरा स्टूडेंट रहा है अभिषेक, ज़्यादा उम्र नहीं थी, 24 से 25 साल के बीच रहा होगा और अभी कुछ ही समय पहले उसकी शादी भी हुई है। तो ये कुल मिलाकर बात करें तो बड़ी ही दुखद एक घटना हमारे गांव में हुई है और किसी भी प्रकार से जो दोषियों को क्षमा तो खैर होना चांस ही नहीं है, लेकिन कठोर से कठोर सज़ा मिलेगी तभी समाज में एक सही संदेश जाएगा।